ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आज की प्रश्नोत्तर चर्चा में आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैंने दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चुने हैं चर्चा के लिए। जब से मैं YouTube पर उपलब्ध हूं, जब से YouTube के माध्यम से मुझे सुना जा रहा है, तब से निरंतर दो प्रश्न मेरे समक्ष घूम घूम कर आ रहे हैं। पहला प्रश्न तो पुरुषों के द्वारा है। प्रश्न इस प्रकार है कि जिस प्रकार से महिलाओं को माहवारी होती है, मेंस होते हैं, क्या पुरुष को भी होते हैं? बहुत कम लोगों के ये प्रश्न है, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को तो सर्वप्रथम तो उठाते ही बहुत कम लोग हैं और इसका उत्तर तो पाते ही नहीं है कहीं से भी। इस प्रश्न का भी मैं उत्तर दूंगा। उत्तर देने से पहले बता दूं कि हाँ, पुरुषों को भी मेंस माहवारी प्रत्येक मंथ होती है। आपको उसका पता नहीं चलता, उसके लक्षण क्या है, और उसका आपको पता चले उस समय आपकी क्या मानसिक और शारीरिक दशावस्था होती है, यह जब आज मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यह सच है कि पुरुषों को भी माहवारी होती है। दूसरा, माताओं बहनों के प्रश्न है। किसी भी विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं, चाहे वह भगवान शिव के द्वारा बताए हुए शिव सर्वोदय विज्ञान पर मैं चर्चा कर रहा हूं, जो कि सबसे लंबी चर्चा मेरे चैनल पर इसी विषय पर हुई है। 150 के करीब चर्चाएं मैं स्वर विज्ञान पर कर चुका हूं। इन तीनों चैनल पर, बाबा जी कहो चैनल पर, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर, और हमारा जो ये है द डार्क लाइट चैनल है, इस पर। इसके अतिरिक्त अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर मैं एक सीरीज चला रहा हूं विज्ञान भैरव तंत्र की, और बीच बीच में शरीर में 7 चक्र हैं, प्रत्येक चक्र का क्या लाभ हानि है, उससे जुड़े हुए प्राणायाम की बहुतेरी विधियां और ध्यान का अभ्यास करने वाली सैकड़ों विधियों पर मैंने अपने इन तीनों चैनल में चर्चा की है। जब भी मैंने किसी ध्यान साधना की चर्चा की है या कोई मंत्र बताया है, तो माताओं बहनों का एक प्रश्न हमेशा से रहा है। कमेंट के माध्यम से उस वीडियो में भी माताओं बहनों ने एक प्रश्न उठाया है और व्हाट्सएप के माध्यम से भी बहुतेरे प्रश्न आए हैं। वह यह है कि क्या हम पूजा प्रार्थना जब मेंस हो रखा हो वैसे समय में भी कर सकते हैं? जैसे साधना की कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसको हम निरंतर लंबे समय तक करते हैं। कोई मंत्र है तो उसको 40 दिन, 50 दिन या 60 दिन, 90 दिन निरंतर एक ही समय पे उसका उच्चारण करना है, तो वह मंत्र सदता है और फिर हम उसको अपने उपयोग में लाते हैं जिस कार्य हेतु हमने उस मंत्र को साधा है। अब यदि 2 महीने किसी माता बहन को किसी मंत्र का उच्चारण निरंतर करना पड़े, तो इस बीच में 2 बार वह माहवारी के समय से गुजर जाएंगी। तो उनका यह प्रश्न होता है कि क्या माहवारी के समय भी हम अपने मंत्र उच्चारण को सतत जारी रखें? जब स्वर विज्ञान की मैं चर्चा करता हूं तब भी, और जब मैंने विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की विधियां बतानी शुरू की हैं तब भी, यह बहुत सी माताओं बहनों के प्रश्न है। इस पर भी आज मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आज मैं 2 प्रश्नों के उत्तर इस चर्चा में देने वाला हूं। पहला प्रश्न है पुरुषों के लिए कि क्या पुरुषों को भी माहवारी होती है?
दूसरा प्रश्न स्त्रियों का है कि क्या हम कोई भी आध्यात्मिक क्रियाकलाप, पूजा, प्रार्थना, पाठ इत्यादि महावारी के समय में भी निरंतर सतत स्मरण में, पूजा प्रार्थना में रह सकते हैं? तो मैं कहूंगा हाँ, रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं और हमारा प्राचीन विज्ञान क्या कहता है, पुरातन जो हमारी मान्यताएं हैं वह क्या कहती है, और अभी उन मान्यताओं का क्यों हमें खंडन करना पड़ेगा, उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या विज्ञान है, इसको ही मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मेरी सभी माताएं और बहनें इस बात को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें कि जो समय आज से 100 वर्ष पहले था वह आज नहीं है। आज से 100 वर्ष क्या 50 वर्ष पहले भी मुश्किल से किन्हीं को सिर धोने के लिए, सिर के अपने केस धोने के लिए शैम्पू उपलब्ध था। आज से 50 वर्ष पहले गांव देहात में सिर में शैम्पू तो छोड़ो, नहाने की साबुन भी लगभग सबको उपलब्ध नहीं होती थी, और जिनको उपलब्ध होती थी वह भी प्रतिदिन नहाने की साबुन से नहीं नहाते थे। क्यों? हमारे सभी प्राचीन ग्रंथों में प्राचीनतम समय से हमारी मान्यता है कि जब किसी स्त्री को महावारी हो जाती है, उसको पूजा नहीं करनी चाहिए, प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, उसको किचन इत्यादि में नहीं घुसना चाहिए, यानी कि भोजन बनाने का कार्य या किसी को परोसने का कार्य नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों में पानी नहीं देना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, और अपने घर के छोटा सा मंदिर जो सभी घरों में होता है उसमें दीपक नहीं जलाना चाहिए, उसके इर्द गिर्द नहीं जाना चाहिए, और बहुत सी चीजें प्राचीन समय से हमारी मान्यता का हिस्सा रही है। उसका कारण आप समझ लो। उसका कारण यह था कि जब किसी महिला को महावारी होती है, सर्वप्रथम तो वह शारीरिक रूप से बहुत संवेदनशील हो जाती है। आखिर महावारी है क्या? गर्भाशय का शोधन करने के लिए गर्भाशय से रक्त का स्राव होता है 3 दिन 5 दिन के लिए। वह जो गर्भाशय का शोधन करने के लिए स्राव होता है, वह जो रक्त निकलता है वह बहुत एसिडिक होता है, उसमें बहुत ज्यादा एसिड होता है, और चूंकि वह जो रक्त है उसमें एसिड अधिक होता है और वह विषाक्त होता है, इस कारण से उसमें एक भद्दी स्मेल भी होती है, एक भद्दी गंध भी होती है। तो जितने भी हमारे पवित्र कार्य हैं, जैसे पिछली चर्चा जो मैंने की है, कैसे हम दीपक जलाते हैं और उस दीपक से शुभ का आगमन होता है घर में, तो जब किसी महिला को मेंस हो रखा हो, महावारी हो रखी हो, वैसे समय पे जो गर्भाशय से रक्त का स्राव हो रहा है वह चूंकि विषैला है और दुर्गंध युक्त है, इस कारण से वैसी स्थिति में महिलाओं को मंदिर में जाने से या पूजा घर में जाने से रोका गया है। अब उसको सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करें, उसके पीछे दूसरे कारण क्या है। महावारी के समय कितना भी माताएं बहनें किसी कॉटन का उपयोग करें, फिर भी रक्त कहीं ना कहीं लीक हो जाया करता था, और रक्त लीक होता था तो उससे दुर्गंध भी आती थी। एक बात। दूसरी बात, जब किसी माता बहन को महावारी होती है उसका शरीर अति संवेदनशील हो जाता है,
वैसे समय पे किसी भी प्रकार का थोड़ा सा एक्सर्शन भी शारीरिक रूप से महावारी के समय बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि शरीर इतना संवेदनशील है। पूरे शरीर का अणु अणु चेंज हो गया है। क्यों महावारी आखिर होती क्यों है? महावारी होती है गर्भाधारण के लिए। गर्भाशय का शोधन होगा, 3 दिन 5 दिन शरीर से गर्भाशय की श्लेष्मिक कलाओं को, गर्भाशय की जो दीवारें हैं वह बिल्कुल साफ स्वच्छ हो जाएंगी, सारी गंदगी बाहर बह जाएगी, गर्भाशय का शोधन हो जाएगा। जब रक्त स्राव बंद हो जाएगा, किसी भी माता बहन का गर्भाशय गर्भ धारण करने की स्थिति में आ गया है प्राकृतिक रूप से। वह बहुत संवेदनशील घटना है। क्यों संवेदनशील है? क्योंकि स्त्री एक नए मनुष्य को जन्म देने की स्थिति में है। जब कोई बीज अंकुरित होता है, उसकी जो परतें टूटती हैं, तो बीज का अणु अणु चेंज हो जाता है, तब उसकी परतें टूटती हैं। भी पौधे के बीज को उगाने के लिए मिट्टी में दबा दें। सर्वप्रथम वह जो बीज है वह मिट्टी से आर्द्रता को सोखेगा और उस बीज के भीतर जो उस बीज की वीर्य शक्ति है वह पूरे बीज से एक कोने पर आकर संग्रहित हो जाएगी। फिर दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन का समय लगेगा। कोई बीज तो 2 दिन में अंकुरित हो जाता है, कोई 10 दिन में अंकुरित होता है, किसी को और अधिक समय लग सकता है। फिर वह बीज टूटेगा और उससे पौधे का अंकुरण होगा। यह जो महावारी की अवस्था है, यह भी उस बीज की ही अवस्था है। ओवरी में एक अंडा बनता है, गर्भाशय का शोधन हो गया है, गर्भाशय का मुंह खुल गया है और गर्भाशय एक गर्भ को धारण करने की स्थिति में आ गया है। अंडा तत्पर है उस बात के लिए कि कब पुरुष का शुक्राणु उसको उपलब्ध हो और वह उस शुक्राणु के साथ मिलके एक नए शिशु को जन्म दे। आदरणीय मित्रों, जब किसी शिशु का मां के गर्भ से जन्म होता है वह तो संवेदनशील घटना है ही, लेकिन उससे भी अधिक संवेदनशील घटना वह है जब उस शिशु का आगमन होता है गर्भ में। उतनी संवेदनशील घटना तो वह भी नहीं है जब किसी शिशु का जन्म होता है, जितनी संवेदनशील घटना वह है जब शिशु का आगमन होता है, जब एक अंडाणु और शुक्राणु मिलने के लिए तत्पर होते हैं। प्राकृतिक रूप से प्रत्येक मंथ सभी माताओं बहनों को वह एक शारीरिक स्थिति से गुजरना होता है। वह बहुत संवेदनशील घटना है। किसी एक नए पौधे को जन्म देना, किसी एक नए जीव को जन्म देना, उसके लिए कितनी बड़ी प्राकृतिक तैयारी मां के गर्भाशय में शुरू हो जाती है, उसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। आप आर्टिफिशियल भी कोई चीज तैयार करते हैं बाहर मशीनों से, उसमें भी कितना जंजाल आपको फैलाना पड़ता है, तब कोई जाके आर्टिफिशियल कोई चीज आप बना पाते हैं। कोई एक छोटी सी कील बनाने के लिए भी आपको कितना बड़ा उद्योग लगाना पड़ता है, तब आप उस कील को बना पाते हैं।
और यहाँ तो एक नए जीव का सर्जन होना है, उसकी तैयारी भीतर चल रही है। यह बहुत संवेदनशील घटना है। वैसी स्थिति में, उस संवेदनशील स्थिति में कुछ भी, जरा सा भी एक्सर्शन बाहर से किसी भी स्त्री के लिए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत घातक हो सकता है। कोई एक्सर्शन इतना घातक हो सकता है कि एक स्त्री कभी भी फिर मां ना बन पाए, वैसी तक घटना घट सकती है। उसकी इस नैसर्गिक प्रक्रिया में कोई आघात ऐसा लग सकता है कि वह कभी भी मां ना बन पाए, उसके भीतर अंडा बनना बंद हो जाए, या उसके गर्भाशय को आघात लग जाए उस संवेदनशील अवस्था में, तो वह हमेशा के लिए सिकुड़ जाए और कभी भी उसका मुंह ना खुले। कुछ भी हो सकता है। तो एक तो यह वैज्ञानिक कारण था जिस कारण से स्त्री को किसी भी कार्य को करने से रोका गया है, ताकि उसको एक्सर्शन ना हो। अब आज से 100 वर्ष पहले या 50 वर्ष पहले ही, जब मैं छोटा था, मैं 53 वर्ष का हो गया हूं, उस समय मैंने अपने गांव में कहीं भी किसी के भी घर में गैस का सिलेंडर नहीं देखा। सबके घर में उपलों पे और लकड़ियों से भोजन बनता था। मेरे घर में भी वैसे ही बनता था। तो हमने माताओं बहनों की उस समय की स्थिति देखी है। 2-4 लोगों का भोजन बनाने के लिए 3-3 घंटे बैठना पड़ता था चूल्हे के पास। अब तो माताएं बहनें जाती हैं, 1 मिनट में गैस ऑन करती हैं, तवा गर्म हो जाता है, रोटी सेकनी शुरू कर देती है। लेकिन आज से 50 वर्ष पहले और उससे भी पहले वैसा नहीं था। 4 लोगों का भोजन तैयार करने में, अग्नि तैयार करने में ही आधा घंटा बीत जाता था। तो वह बहुत एक्सर्शन का कार्य हो जाता था माताओं बहनों के लिए। 3-3, 4-4 घंटे किचन में बैठ के कार्य करना और धुएं की स्थिति में, वह बहुत एक्सर्शन वाला कार्य होता था। इस कारण से माताओं बहनों को रोका गया कि आपको किचन में नहीं जाना है। और चूंकि रक्त का स्राव हो रहा है और ऐसे बहुउपयोगी उपाय नहीं थे रक्त स्राव को रोकने के, कोई भी ऐसा उपाय माताओं बहनों के पास नहीं था कि वह 100% रक्त के स्राव को रोक ले। कहीं ना कहीं रक्त का लीकेज हो जाता था, जिससे स्मेल आती थी। इस कारण से पूजा प्रार्थना को मना किया गया था। क्योंकि जब हम पूजा प्रार्थना करते हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो वह शुभत्व के लिए जलाते हैं। सुगंधी इसलिए फैलाते हैं ताकि हमारे नासापुटों में वह सुगंधी भीतर जावे और हमारा रोम रोम खिल जाए, मन प्रफुल्लित हो जाए। उस प्रफुल्ल अवस्था में जो भी प्रार्थना हमें करनी है वह हमारे हृदय से उठे, गहरे से उठे। लेकिन यदि कोई स्मेल आ रही हो, कोई बैड स्मेल वहां आ रही हो, तो हमारा मन प्रफुल्लित नहीं होगा। उस और जब मन ही प्रफुल्लित नहीं है, तब किसी भी प्रकार की पूजा प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वह परमात्मा कभी सुन नहीं पाता। परमात्मा केवल आपकी उसी आराधना को सुन पाता है जो आराधना आपके हृदय से उठती है। और हृदय से आराधना आपके तभी उठती है जब आप प्रफुल्लित होते हैं। तो इस कारण से पूजा प्रार्थना से माताओं बहनों को रोका गया। और भी विभिन्न कारण हैं। सबसे बड़ा कारण पूजा प्रार्थना में और किचन इत्यादि में काम करने से रोकने के पीछे का जानकर तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जो सबसे बड़ा कारण है। वैसे समय पे चूंकि स्त्री को स्नान नहीं करना होता है, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार, रजस्वला स्त्री को कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए।
जैसा कि मैंने कहा कि बहुत संवेदनशील शरीर हो जाता है। यदि रजस्वला स्त्री इस 3 और 5 दिन के बीच में जब तक उसको रक्त का स्राव हो रहा है स्नान कर लेती है तो उससे भी उसके शरीर पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। उसको सर्द गर्म हो सकती है, उसकी महावरी वहीं की वहीं रुक सकती है। यदि आज महावरी शुरू हुई, कल आपने स्नान कर लिया तो महावरी वहीं की वहीं रुक सकती है। 3 दिन 5 दिन महावरी का होना बहुत अनिवार्य है, तभी गर्भाशय का पूर्णतः शोधन हो पाता है। यदि कोई स्त्री इस बीच में स्नान कर ले तो उसके गर्भ का शोधन पूरी तरह नहीं हो पाता है और उस अशुद्ध गर्भ की स्थिति में यदि कोई स्त्री गर्भ धारण कर ले तो कई बार आपने देखा होगा कि या तो वह गर्भ अपने समय काल को उपलब्ध नहीं होता, 3 महीने 5 महीने 7 महीने 2 महीने में ही गर्भपात हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। और यदि नहीं हुआ तो जो शिशु जन्म लेगा वह किसी ना किसी अंग से भंग मिलेगा, वह बीमार मिलेगा, वह पूर्ण स्वस्थ हो नहीं सकता। यह एक बहुत बड़ा कारण था। अब 5 दिन तक कोई स्त्री स्नान न करे, ऊपर से उसको रक्त का स्राव हो और उस रक्त से स्मेल आ रही हो, वैसी अवस्था में बिना स्नान किए कैसे कोई स्त्री भोजन पका सकती है, कैसे कोई स्त्री पूजा या प्रार्थना कर सकती है। इस कारण से भी स्त्रियों को पूजा प्रार्थना के लिए, भोजन इत्यादि के लिए, किसी भी तुलसी इत्यादि पीपल इत्यादि में जल देने के लिए, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए रोका गया था, क्योंकि 3 दिन से लेकर 5 दिन तक किसी भी स्त्री को महावरी के समय में स्नान करना था। और स्नान करना मना था, उसके पीछे कारण यह था कि जैसे ही कोई स्त्री स्नान कर लेगी उसके जो रक्त स्राव हो रहा है गर्भाशय से उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी और बीच में ही रक्त का स्राव होना बंद हो जाएगा, रक्त स्राव रुक जाएगा। शरीर को एक विशेष टेम्परेचर की आवश्यकता है, तभी वह पूर्ण रूप से रक्त स्राव होगा, को रोका गया था। लेकिन आज वह अवस्था नहीं है। पहले माताएं बहनें मुल्तानी मिट्टी से अपने सर को धोती थी। अब यदि कोई माता बहन महावरी के समय में स्नान करे और अपना सिर भी धो ले तो मुल्तानी मिट्टी को पहले तो सर को भिगाना, फिर मुल्तानी मिट्टी को अपने सर में लगाना। एक बार मुल्तानी मिट्टी यदि आपने अपने बालों में लपेट ली तो उसको छुड़ाने में आपको आधा घंटा लग जाएगा। आप पानी डालते रहेंगे, बालों को उंगलियों से चलाते रहेंगे, तब जाके 100% मुल्तानी मिट्टी आपके बालों में से निकलेगी। कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। अब वह जो आधा घंटा सिर भीगा रहेगा और महावरी का समय हो तो वह कितना खतरनाक हो सकता है किसी भी माता बहन के लिए। इस कारण से स्नान इत्यादि रोका हुआ था। लेकिन आज तो वैसा नहीं है। आज वैसा नहीं है। आज ना तो किचन में एक्सर्शन होता उतना किसी भी माता बहन को। आप गैस जलाती हैं, जितनी देर में पहले आप भोजन बनाने के लिए अपने चूल्हे को प्रज्वलित करती थी उतनी देर में तो अब भोजन बन के तैयार हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, ऐसे आधुनिक पेड़ आ गए हैं कि एक बूंद भी रक्त पेड़ के बाहर आ नहीं सकता और स्मेल भी नहीं आ सकती। नंबर 3, स्नान इत्यादि करना भी अब इतना आसान हो गया है। पहले तो गर्म पानी भी उपलब्ध नहीं होता था। अब तो आप खटाक से 1 मिनट में गैस पे पतीली चढ़ा के गर्म पानी कर सकते हैं। यदि आपके बाथरूम में गीजर नहीं है, आप गर्म पानी में स्नान कर सकते हैं। तुरंत अपने शरीर को पोंछ के बाथरूम से 10 मिनट में आप स्नान करके बाहर निकल सकते हैं। पहले वैसा नहीं था। अभी आप गर्म पानी में स्नान करके 10 मिनट में अपने शरीर को पोंछ के सूखे वस्त्र धारण कर लिए, शरीर को पता भी नहीं चला कि आपने स्नान कर लिया, कोई एक्सर्शन नहीं हुआ। यदि आपको अपने सिर को धोना है
तो 2 मिनट में आप शैम्पू से अपने सिर को धो लेते हैं और फिर हेयर ड्रायर से तुरंत अपने बालों को सुखा लेते हैं। वह जो घंटों बाल गीले रहते थे वह अब 5 मिनट का काम रह गया। तो अब वह स्थिति नहीं रही। हम किसी भी चीज को मान्यता ना बनाएं, हम उसके पीछे का विज्ञान समझने की कोशिश करें। अब किसी भी माता बहन को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह कोई मंत्र का प्रयोग कर रही है, कोई पूजा कर रही है, प्रार्थना कर रही है, किचन में भोजन इत्यादि बना रही है, किसी शुभ कार्य को कर रही हैं, बेशक आपको महावारी का समय है, आप निसंकोच कर सकती हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। क्योंकि अब आप जोन जोन चीजें आपके भीतर एक्सर्शन पैदा करती थी, अब उन चीजों से आप आगे बढ़ गई। अब चूंकि आधुनिक पेड़ आ गए हैं, उसके कारण जो बैड स्मेल महावारी के समय में रक्त शराब से आती थी वह भी अब नहीं आती, और एक बूंद भी रक्त पैड से आउट हो जाएगा उसका भी खतरा नहीं है। अब तो बहनें बेटियां महावारी के समय में ओलंपिक खेल रही हैं। ओलंपिक के विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो खेल है, जो गेम है, उन सबको खेल रही है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रीजन जो थे वह रीजन अब समाप्त हो चुके हैं। इस कारण से आपको जरा भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। आप निसंकोच जो भी पूजा प्रार्थना अपनी कर रही हैं उसको जारी रख सकते हैं। पूजा प्रार्थना का मतलब सुगंधि से है। पहले के समय में आपके शरीर से दुर्गंध आ सकती थी, क्योंकि आपको स्नान नहीं करना था और आपके पास पैड नहीं थे, जिस कारण से एक अछूत जैसी स्थिति हो जाती थी, क्योंकि रक्त का स्राव एसिडिक होता था और स्मेल युक्त होता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप धूप बत्ती जला के, घी का दीपक जला के आराम से पूजा प्रार्थना कर सकती है। कितनी नैसर्गिक प्रक्रिया है। आप एक शिशु को जन्म देने की तैयारी में है प्राकृतिक रूप से। परमात्मा ने यह स्थिति पैदा की है। यह तो किसी भी माता बहन का गौरव है। महावारी होना तो माताओं बहनों का गौरव है। अगर महावारी ना आए, ना होवे, तो सारा गौरव धूमिल हो जाए। यह तो गौरव की बात है। इससे घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जरा भी आवश्यकता नहीं है। यह तो एक ऐसी घटना, ऐसी पवित्र घटना है यूं तो, कि आप एक नए मनुष्य को जन्म देने की प्राकृतिक रूप से तैयारी में है। आदरणीय बहनों और माताओं, आप अब इस संकोच को बिल्कुल छोड़ दें कि आप महावारी के समय कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकती हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आज के जो आधुनिक प्रोडक्ट आ गए हैं उनका उपयोग करें। दूसरा, इस बात का ध्यान रखें कि पहले के समय में जो 3 दिन 5 दिन तक स्नान करने के लिए रोका गया था, अभी भी आप कम से कम उसको फॉलो करें। फिर तो कम से कम ना धोएं 3 दिन 5 दिन। स्नान करें तो गर्म पानी से तुरंत स्नान करके तुरंत ही तौलिए से शरीर को पोंछकर वस्त्र बदल लें। अपने सारे कार्यों को करें। बहुत अधिक एक्सर्शन वाला कार्य ना करें जिसमें शरीर को बहुत अधिक एक्सर्शन हो। कोई भी ऐसे कार्य से बचे जिससे आपको मानसिक आघात कहीं से पहुंचे। कोई भी ऐसी दर्द पीड़ा वाली बात कहीं से सुनने को मिले तो परिवार वालों को भी ध्यान रखना पड़े। ध्यान रखना चाहिए कि रस वाला स्त्री के समक्ष कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो उसको मानसिक आघात पहुंचे। बाकी आप सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। पुरुषों को महावारी होती है या नहीं होती है? निश्चित रूप से होती है, लेकिन वैसे नहीं होती है। रक्त का स्राव नहीं होता है, क्योंकि पुरुष के भीतर कोई गर्भाशय नहीं है जिसका शोधन होवे। लेकिन आपने देखा होगा, यदि आप पुरुष हैं, चाहे आप विवाहित हैं
चाहे आप अविवाहित हैं, यदि आपकी आयु 20 वर्ष से अधिक की है तो आप अपने पूरे महीने का एक चार्ट बना लें और आप देखें कि जैसे शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा जैसे ही शुरू होता है तो प्रथमा से लेकर और पूर्णिमा तक आते आते पुरुष का मन मलिन होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे शुक्ल पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा, यह 15 दिन है शुक्ल पक्ष के। तो शुक्ल पक्ष की प्रथमा के दिन थोड़ा सा आपके भीतर उद्विग्नता रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो आपके पास कल एक तारतम्यता थी वह आपको प्रथमा के दिन, शुक्ल पक्ष की प्रथमा के दिन नहीं होगी, उसका आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप थोड़ा सा बोझिल है। द्वितीया को थोड़ा सा और बोझिलनेस बढ़ेगी, तृतीया को और थोड़ा सा बोझिलनेस बढ़ेगी, चतुर्थी को थोड़ा सा आप नॉर्मल रहेंगे, पंचमी को भी नॉर्मल रहेंगे, षष्ठी को भी नॉर्मल रहेंगे क्योंकि यह 3 सूर्य की तिथि है। सप्तमी में फिर आपको एक बोझिलनेस बढ़ेगी, अष्टमी में और अधिक बोझिलनेस बढ़ेगी, नवमी में और अधिक बोझिलनेस बढ़ेगी। इस प्रकार से पूर्णिमा आते आते पुरुष कामातुर होता चला जाता है। जैसे जैसे त्रयोदशी आएगी, यदि आप अविवाहित है तो आपको पता चलेगा कि आपके भीतर काम वासना उग्र हो रही है। अकारण ना आपके मन में कोई काम वासना के विचार चल रहे हैं, ना आपकी वैसी सोच है, ना आप किसी भी प्रकार के ऐसे व्यक्ति के पास उठते हैं ना बैठते हैं जो कामोत्तेजक बातें आपको सुनने को मिले। आप बिल्कुल सादगीपूर्ण जीवन जी रहे हैं। उसके उपरांत भी त्रयोदशी आते आते आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपके शरीर में कुछ भीतर काम वासना जैसा उत्तेजना बढ़ रही है। चौदस आते आते वह उत्तेजना और अधिक बढ़ जाएगी और पूर्णिमा आते आते तो वह बहुत अधिक बढ़ जाएगी। आपके घुटनों के नीचे, आपकी पैर की पिंडलियों में मीठा मीठा दर्द शुरू होएगा, आपके शरीर में भारीपन होगा, आ जाएगा, आलस आ जाएगा, एक सुस्ती आ जाएगी और आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि यह ऐसा क्यों हो रहा है। आप सुस्त हो जाएंगे। हो सकता है आपको त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा इन 3 किसी भी तिथि में नाइट डिस्चार्ज हो जाए, और वैसा यदि नहीं हुआ तो आप इन 3 तिथियों में देखेंगे, त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा, रात्रि में आप सोएंगे, सुबह आप जगेंगे त्रयोदशी को, चौदस को और पूर्णिमा को। आपके मूत्र त्याग के समय निश्चित रूप से आप इन तीनों दिन का अपना मूत्र स्टोर कर लीजिए और किसी लैब में आप टेस्ट कराइए जाके। आपको पता चलेगा कि मूत्र के अतिरिक्त इन 3 दिनों में आपके मूत्र के माध्यम से कुछ ऐसे पदार्थ निकले हैं जो वीर्य से जुड़े हुए हैं, यानी कि वीर्य धातु का स्राव आपके भीतर से हुआ है, पेशाब के रास्ते, पेशाब के साथ। आप त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा यदि आपको रात में नाइट डिस्चार्ज नहीं हुआ
तो आपके पेशाब के माध्यम से कुछ एलिमेंट्स ऐसे निकलेंगे आपके मूत्र के साथ। यदि आपने ध्यान दिया, आप महसूस भी कर जाएंगे, वह मूत्र की धार तो सीधी पड़ेगी, लेकिन वह जब कुछ ऐसे एलिमेंट्स निकलेंगे, कुछ ऐसी धातुएं निकलेंगी, तो वह चूंकि ठोस होंगी, वह वहीं की वहीं गिरेंगी और उनके गिरने का आपको पता चलेगा। यदि आपको वैसे ना पता चले और आप मेरी बात को असत्य मानते हो, तो आप त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा इन 3 दिन के अपने यूरिन को, आप रात्रि में जब सो के उठेंगे सुबह, पहला जो यूरिन आप जाएंगे उसको आप स्टोर कर लें और आप उसको लैब पे टेस्ट करा लें। उसमें वीर्य धातु का स्राव आपको मिलेगा। जिस स्त्री को त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा इन 3 तिथियों में महावरी होगी, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो इधर स्त्री को महावरी हुई है। यदि कोई स्त्री पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो उसको त्रयोदशी, चौदस या पूर्णिमा इन 3 तिथियों में महावरी होगी, यदि वह पूर्ण स्वस्थ है। और यदि कोई पुरुष पूर्ण स्वस्थ है तो उसको भी इन 3 तिथियों में अपने भीतर कुछ उद्विग्नता फील होगी और उसको भी स्राव होगा। या तो उसको नाइट डिस्चार्ज हो जाएगा या पेशाब के माध्यम से कुछ वीर्य धातु बहेगी। वह इस बात का द्योतक है कि जो वीर्य वाहिनी नाड़ी है, कुछ ऐसे स्राव भीतर से हो रहे हैं, वह प्योर वीर्य नहीं होता है, वीर्य से जुड़ा हुआ पदार्थ होता है। वह इसलिए उसका स्राव हो रहा है ताकि वीर्य वाहिनी नाड़ी बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो जाए। जब एक स्त्री और पुरुष का मिलन हो, जब गर्भ धारण करने हेतु एक स्त्री और पुरुष का संयोग हो, तो जरा सा भी नकारात्मकता पुरुष की वीर्य वाहिनी नाड़ी में ना हो, शुद्ध वीर्य का स्राव हो और स्त्री को भी शुद्ध परिपक्व अंडा, स्त्री का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु मिलके एक सही स्वस्थ शिशु का गर्भ धारण होता है। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से पुरुषों को भी, इसको आप महावरी कहें या वीर्य नाड़ी का शोधन कहें, यह घटना पुरुषों के साथ भी घटती है जो महिलाओं के साथ घटती है। और पुरुषों को भी इन 3 दिनों में बहुत आलस आता है और उनको भी स्नान करने का मन नहीं करता है, देह सिहरती है। प्रत्येक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा आप ये 3 दिन अपना अनुसंधान करके देखें। यूं तो आपको प्रथमा से ही कुछ एक दूसरी प्रकार की स्थिति बननी शुरू हो जाती है और जैसे ही कृष्ण पक्ष की प्रथमा आती है, तैसे ही पुरुष के भीतर पूर्ण यौवन की उमंग आ जाती है। वीर्य नाड़ी का शोधन हो गया। स्वर विज्ञान में भी कहा है कि स्त्री का चंद्र स्वर बह रहा हो और पुरुष का सूर्य स्वर बह रहा हो, वैसी अवस्था में जब स्त्री और पुरुष समागम करते हैं तो एक स्वस्थ अवस्था में गर्भ धारण होता है। कृष्ण पक्ष की प्रथमा आते आते पुरुष के पास सारा आलस्य खत्म हो जाता है। वह जो त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा को एक आलस्य जैसा था, प्रथमा आते आते एक उमंग में वह परिवर्तित हो जाता है और उसके भीतर एक विशेष प्रकार की कामुकता जन्म ले लेती है। आदरणीय मित्रों, यह मेरा एक छोटा सा प्रयास था इस विषय को आपके समक्ष लाने का। इसमें यदि कोई त्रुटि हो तो आप क्षमा करें। वैसे मैंने पूरे अनुसंधान के साथ आपके समक्ष यह चर्चा की है। फिर भी यह अंतिम बात नहीं है, इसमें और सूक्ष्मता से प्रवेश किया जा सकता है और गहराई से इन चीजों को समझा जा सकता है। लेकिन जितना मैंने समझने का प्रयास किया है, इतना तो तय है कि किसी भी माता बहन को महावरी के समय में किसी भी शुभ कार्य को करने से मना करने की आवश्यकता नहीं है। आप निसंकोच होकर पूजा, प्रार्थना, मंत्र, जप इत्यादि सब कर सकते हैं।
अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।